अभी रितु जायसवाल जी पहुंच गई आरजेडी प्रदेश कार्यालय। मैडम ये बताइए, हार की समीक्षा होनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि समीक्षा जीत की हो हार की हो होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से बहुत कम मार्जिन से जिन सीटों पे हार हुई है हमारी, तो उसकी समीक्षा होनी ज़रूरी है। और कई जानते हैं कि कई मामलों में जो 1500 या 2000 से जो जीत और हार की मार्जिन रही, वहाँ पे जिस तरह से छेड़छाड़ हुई, खासकर बैलेट पेपर के मामले में, वहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 महीने पहले मेरे ही परिहार विधानसभा में, और वहाँ पे मतलब देवेश चंद्र ठाकुर जी अभी एमएलसी के प्रत्याशी थे और टीचर्स ही उनके वोटर्स थे, तो वहाँ पे एक भी बैलेट पेपर रिजेक्ट नहीं होता है। और इन द सेम टाइम 1 महीने के बाद सेम बैलेट पेपर उसी तरीके से आपको टिक करना है, और वहाँ पे 1 महीने पहले एक भी बैलेट पेपर उन्हीं टीचर्स के द्वारा दिया गया बैलेट पेपर एक भी रिजेक्ट नहीं होता है, और 1 महीने के बाद 630 बैलेट पेपर सेम टीचर्स के द्वारा दिए गए वोट में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन अगर फेयर था तो वहाँ पे जो अधिकारी और पदाधिकारी थे वो कितने फेयर थे इस चुनाव को लेकर के, ये इन हरकतों से साफ साफ दिखता है। बाकी कहाँ वो मैनिपुलेट कर सकते थे, कहाँ है। हम ये नहीं कहते कि हम इतने 630 बैलेट पेपर से हम हारे हैं। हो सकता है कि वो 630 बैलेट पेपर आपके ही हों, लेकिन एक फेयर इलेक्शन तो हो। देखिए 900 वोट हुए थे वहाँ पे टीचर्स के द्वारा जो दिए गए थे, 900 पोलिंग वहाँ पे हुए थे, उसमें 600 पोल जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर 3 लाख अगर वोट पड़ा होता, 3 लाख अगर होता, तो क्या आप 2 लाख वोट को रिजेक्ट करते, तो क्या फिर उस पर दोबारा नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। तो ये आप लोगों ने की? और जहाँ पे हमने की तो कह रहे हैं कि ठीक है 600 वोट से क्या होता है, तो 600 वोट से यहाँ तो जीत हार 12 वोट से हो जाता है। 600, 500, 400 वोट से जीत हार हो जाता है, तो 600 वोट से क्यों नहीं वैल्यू तो एक एक वोट की है। अगर वो होता तो हम जीतते या नहीं जीतते हम वो नहीं कह रहे, हम कहते हैं कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये इलेक्शन फेयर होना चाहिए था। जीत और हार बात की बात है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है तो अधिकारी किस तरह से है, वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, किसके दबाव में काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो डर है, वो दबाव क्यों है। मैं ये नहीं कहती कि वो 630 मेरे थे, भैया वो आपके ही थे। आप भी तो गर्व से कह सकते थे कि मैं 1500 वोट से नहीं जीता हूँ, मैं 2100 या 2200 वोट से जीता हूँ, या मैं अगर वो वोट मेरे थे तो मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं मेरी जो हार हुई है वो 1500 वोट से नहीं हुई है, वो 800 वोट से ही हुई है। तो बात वो नहीं है कि मैं हारी आप जीते, मैंने कहा इलेक्शन फेयर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तेजस्वी से कहेंगे आप? जो है बातें और क्या होनी है जो कहूँगी, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिस पर अभी समीक्षा ही है, तो बहुत सारी बातें आएंगी। खासकर जो बातें होनी है उसमें किसान बिल को भी लेकर के होनी है। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने कि मैडम पहुंची हैं रितु जायसवाल, और ये आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंची है, जहां पर आज प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होनी है। हार की समीक्षा होगी, और समीक्षा में बिहार के तमाम जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया है। सहयोगी नीरज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन।